सबसे पहले मैं उन महामाताओं जिन्होंने सारे सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन किए, कर्ता को जन्म दिए, वैसी महामाताओं को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। एवं इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय एवं इस सभा में आए हुए सभी महान अनुभवी गार्जियनगण, भाई बंधुओं, माता एवं बहनों, सभी को मैं क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। शिक्षा के दाता, संविधान के निर्माता हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस भारत में विषमता से निकलकर के समता पूर्वक इंसानियत की जिंदगी जीने के लिए एक सबसे बड़ा संविधान दिया। लेकिन मैंने कितना उस संविधान को जाना और कितना मैं उस संविधान को मानते हैं, वह भी हमें पता है। आज की व्यवस्था को देखकर बहुत देर से बातें चल रही है, मैं कहां से शुरू करूं और कहां जाकर के अंत करूं, ये हमें पता नहीं लगता है। और यदि बोलना शुरू करूंगी तो समय भी कम पड़ जाएगा, और यदि लिखना शुरू करूंगी तो पन्ना ही कम पड़ जाएगा। साथियों, इतना व्यथा बहुजनों के बीच में है, और इसका कारण कौन है? इसका कारण भी हम ही हैं। माताएं की बात आती है, देवताओं की बात आती है, पूजा की बात आती है, महापुरुषों की बात आती है। तो महापुरुष कौन होता है? जो अपने माँ के दूध का कर्ज चुकाता है, वो महापुरुष कहलाता है। जो बहनों का भाई होने का फर्ज निभाता है, वो महापुरुष कहलाता है। देवता के बात आता है, जो देने वाला होता है। तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हमारे महापुरुषों से बढ़कर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बढ़ के कौन देवता है? वो चैलेंज करे आए फील्ड में, मैं उससे डिबेट करती हूँ। बाबा साहब ने जितना बड़ा सम्मान दिया, सभी को दिया। मैं सुन रही थी 85 की बात, मैं 85 नहीं 90 हूँ। यही बिहार की धरती पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे गरीब गुरबों को इज्जत और रोटी के लिए, उन्होंने कहा था 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यही तो जुर्म उन्होंने किया था, तो उनकी सरेआम हत्या हो गई। और हम लोग भूत की पूजा करने वाले वर्तमान में हक खोजते हैं, बहुत दिक्कत होगा साथियों। हम लोग कितने जुल्मी हैं, कितने जुल्मी हैं कि इस जुल्म को आज तक सह रहे हैं, जिसके लिए हमारी महामाता सावित्री बाई ने अपना घर द्वार छोड़ दिया। किस तरह से यातना सही, किस तरह से मार खाया, और तब हमें शिक्षा का अधिकार मिला। और वह अपना व्यक्तिगत पुत्र तो पैदा नहीं किया, लेकिन शिक्षा रूपी गर्भ धारण करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा एक विद्वान बेटा पैदा किया, जिन्होंने दूध का भी कर्ज चुकाया और बहन के भाई होने का भी फर्ज चुकाया साथियों। और इस संविधान का क्या हाल हो रहा है, ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। वो शिक्षा का अधिकार हमारा छिना गया। नया शिक्षा नीति आप उठा के देख लीजिए, नया शिक्षा नीति में क्या आया है। नया शिक्षा नीति में साफ आपको पढ़ने से वंचित कर दिया गया है, जो कि अगले साल अप्रैल से प्रभावी हो गया है। जो बच्चा जिस जात में जन्म लिया है, उस जात के पेशे का पढ़ाई पढ़ेगा। अब सोच लीजिए कि लोहार के बेटा लोहा कूटेगा, जादव का बेटा गाय पोसेगा, चमार का बेटा चमड़ा छीलेगा, आखिर पढ़ाई कौन करेगा? वही मुट्ठी भर लोग ना। तो फिर हम उसी व्यवस्था में आ गए। तो दुश्मन कौन है? संविधान बनने के बाद भी बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो,
संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम संघर्ष भी नहीं कर रहे हैं, शिक्षित भी नहीं हो रहे हैं और संगठित भी नहीं हो रहे हैं। गलती कहाँ है? हम जात जात में बट रहे हैं, जमात में नहीं जा रहे हैं, हम नेता को नहीं पहचान रहे हैं, जबकि नेता को तो एक मक्खी भी पहचानती है। जहाँ रानी मक्खी जाती है वहाँ सारी मक्खियाँ जाती है। लेकिन एक मानव कैसा हम लोग हैं जो अधर्म को धर्म कहते हैं। बहुत देर से सुन रहे हैं धर्म धर्म, जिसमें मानवता की भाव नहीं वो धर्म कैसा है? वो तो अधर्म है। माताओं पर भी चर्चा हो रही है कि हमारी माताएं शिव चर्चा करती हैं। तो जो बाहर से आए हुए लोग जो कहा कि मैंने तो माँ से पैदा ही नहीं हुआ, पैदा तो मैं ब्रह्मा के मुख से हुआ, तो उसकी माँ कहाँ? उसकी माँ कहाँ है? तो माँ तो हमारी यहाँ की जो माताएं हैं उसका उन्होंने किस तरह से क्या किया है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और वर्तमान का जो उदाहरण है, यूपी में फूलन देवी पैदा ली, एक स्वाभिमानी महिला जो एक अक्षर पढ़ी लिखी तो नहीं लेकिन पढ़ने लिखने वालों को भी फेल कर दिया। वह सदन तक पहुंची अपने स्वाभिमान के चलते। मैं उनके जज्बा को सैल्यूट करती हूँ। बात बहुत गंभीर है, हमें चैन नहीं है, हमें नींद नहीं आता है कि आखिर होगा क्या। हमारे सारे लोग किस तरह से, ये जो देवता की बात है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब इस देश में 65 करोड़ देवी देवता है, तो फिर हर लोगों को 65 करोड़ यदि आ जाएगा बैंक में तो कमाने की क्या जरूरत है? कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा पाखंड में हमारे लोग फंसे हुए हैं। शिक्षा के लिए आंदोलन की माता सावित्री बाई और पूजा हम 4 हाथ वाली के करते हैं। आज इस वैज्ञानिक युग में भी चूहा के सवारी करने वाला, आदमी के शरीर पर हाथी का मुड़ी एडजस्ट करने वाला कोई डॉक्टर आज पैदा हमें बता दे तो मैं पूजा करना शुरू कर दूंगी। तो ये सारे पाखंड, सारे झूठ, और जो उसको झूठ को प्रचार करने वाले जो ठग या ठेकेदार कहें, जो अपना कुंडली नहीं जानता है और वो सारे बहुजनों को कुंडली लिखता है। तो बाबा साहब के अनुयायी हमारे अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने 2 वर्ग में डिफाइन किया था, कमेरा वर्ग और लुटेरा वर्ग। और लुटेरों को किस तरह से उन्होंने ललकारा था उस समय में, तो हमारे सारे लोग एक हो गए थे कि एक विधायक के हैसियत से प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल रहा था साथियों। और इस बिहार की धरती में आप लोग जागरूक प्रत्यक्ष हैं कि किस तरह से जगदेव बाबू के बाद, जब जगदेव बाबू के रास्ता हमारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब अख्तियार किए तो उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और आज वह झूठा लुटेरा कहता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। तो डिसाइड तो आप लोग को करना है। दुश्मन जब डिसाइड कर दिया है और हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हमसे जुल्मी कौन हो सकता है। और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो सब लड़ रहे हैं। लड़ किसके लिए लड़ रहे हैं भाई? जब एक घर में 4 बेटा पैदा लेता है तो बाप से कहता है कि हमको चारों को हिस्सा चाहिए, लेकिन इस देश में नहीं कहता है कि जब हम इस देश में पैदा लिए हैं तो इस देश में जितना हमारी संख्या है उतना हमारी हिस्सा चाहिए। तो आज समय जो आ गया है 2024 में, यदि बहुजन समाज एकजुट नहीं हुआ 90%, तो कोई बचाने वाला पैदा नहीं लिया है साथियों। इस देश में
जिस देश में 90% के अधिकार की लड़ाई जो संवैधानिक लड़ रहा है उसकी हत्या होती है सरेआम, और 10% जुल्म करने वाला को जब जुल्म के एवज में ग्रेड मिल जाता है असंवैधानिक तरीका से, और एक भी आंदोलन नहीं होता है। साथियों, यह कैसा बहुजन समाज। बहुत दुख होता है कि आज कह रहे हैं हम लोग दम्भ के साथ कि महामहिम राष्ट्रपति हमारी महिला समाज की बनी है, लेकिन महिलाओं